और भाई सारी तुम तो बहुत प्यारी से गए थे। समान देखियो ये कितना सी साडा। मैंने कहा यहाँ तक कि वो आपके साथ में जो लेडीज थे, बेलन, चकला, हाँ आशु, सारा कुछ। मैंने कहा इतना सामान बच्चे के लिए लेके जाना। हाँ, मैंने कहा वो बोल रहे थे हाय बच्चे के लिए इतनी डिशें बनानी पड़ती है। वो बाहर का नहीं ना कुछ खिलाती है, उस करके उसको ये रहता है भी मैं घर से ही बना के। हमने सारी वीडियो देखी, मैंने कहा भाई इतनी केयरिंग लेडीज, बच्चे अच्छे अरेंजमेंट जिनके की। पास हम गए हैं ना दोस्तों, हम उनके सारे परिवार से पहली बार मिले हैं। सिर्फ एक फैमिली को हम जानते थे जिन्होंने हमें इनवाइट करा, लेकिन पूरे परिवार से मिलके ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं नई जगह आई हैं, नए लोगों में आई हैं। उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, ठाकुर जी का इतना मान सम्मान करा ना कि हम दोबारा चाहेंगे कि दोबारा उनके घर में कुछ फंक्शन हो और हम वहां जाए, और जब हमारे हो तो हम भी उन्हें बुलाएं, हम भी उन्हें बुलाएं, उनकी सेवा करें जैसी सेवा उन्होंने हमारी की है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है, हम पहुंच गए हैं वापस पटियाले। रात को 11 बजे हम ठीक यहाँ पटियाले पहुंच गए थे जी। सफर बहुत अच्छा रहा बिना किसी परेशानी के। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हमारे जो बुजुर्ग हमारे साथ गए थे, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई और दर्शन सभी जगहों के बहुत अच्छे हुए हैं। देखिए हम कल जब वहां कमरे से निकले तो कल कोई वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा सारा टारगेट ये था कि अपने बुजुर्गों को अच्छे से दर्शन करा ले। तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो से ज्यादा जरूरी काम है अपने सभी बुजुर्गों को दर्शन कराने। तो वो बहुत अच्छे से हुए, जो कि हमारी ड्यूटी एक पूरी हुई कि यहाँ तक हम उनको लेकर आए हैं तो दर्शन भी अच्छे से हो। और सभी को अच्छे से दर्शन कराने के बाद सभी भावुक हुए हुए थे। और फिर लगातार बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, निधिवन जी, तो लगातार हम चलते रहे। तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि एक एक पर्सन ने एक एक बुजुर्ग को संभालना होता है। ठीक है, अगर हम बुजुर्ग को संभालेंगे तो वीडियो कौन बनाएगा? तो इसलिए वीडियो वगैरह कल की नहीं बनी। तो कल सभी मंदिरों के दर्शन करके वापस अपने घर पटियाले पहुंच गए हैं जी। और अभी कमरों को कर रहे हैं सेट, और कल रखेंगे जी घर में व्याहुला उत्सव, क्योंकि किशोरी जी हमारे साथ आए हैं। तो आज हम घर को अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, सारी तैयारी करने के बाद कल परिवार के सभी लोग होंगे एक साथ इकट्ठे, छोटा सा कीर्तन करेंगे जी और शिव जी का वेलकम करेंगे कुछ ऐसे कीर्तन करके, एक अलग आनंदमय तरीके से। तो फिलहाल जी आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पे शुरुआत। कैसे करती हूँ आपको पहले पूरे घर में जो खलारे पड़े हुए वो दिखा देती हूँ, उसके बाद रूम अच्छे से सेट करके वो दिखा देंगे जी आपको, और फिर करवाएंगे आपको लड्डू गोपाल जी के और किशोरी जी के सुंदर से दर्शन। तो हाँ जी दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि कीजिए लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन, लेकिन आज से ये लाइन चेंज हो जाएगी। अब मैं कहा करूंगी कीजिए लड्डू गोपाल जी के और किशोरी जी के सुंदर से दर्शन। तो देखिए जब मैं यहाँ से गई थी ना, मैं लड्डू गोपाल जी को बोल के गई थी कि कन्हैया जी आप 2 जा रहे हो, 3 आना वापिस। ठीक है, अपने साथ किशोरी जी को भी लेके आना। और मैं ना स्पेशली बड़े लल्ला को बार बार कहती थी, बड़े लल्ला आप अपने लिए राधा रानी को ले आना। पर मुझे क्या पता था कि बड़े लल्ला नहीं, छोटे लल्ला अपने लिए राधा रानी को लेकर आए हैं। तो छोटे कन्हैया जी की तो बन गई है जी जोड़ी, और कल इस जोड़ी को करेंगे जी विवाह, करेंगे अच्छा सा उत्सव सेलिब्रेट करेंगे जैसा हमसे बन पड़ा। हमें ज्यादा किसी चीज की नॉलेज नहीं है, मतलब मन भाव से जैसा भी जितना भी हमसे हुआ हम करेंगे जरूर, बाकी जैसी प्रभु की मर्जी। तो अब आप देख लीजिए घर को कर रहे हैं पूरा व्यवस्थित, और फिर कल जो भी तैयारी होगी वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तो कमरों में बुरी तरह खलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह लेट उठे, भाई 11 बजे आए, रात को खाना वाना करके सबको आराम करना था, तो थोड़ा लेट उठे और लेट ही सारा काम शुरू किया है। और पहले तो प्लानिंग करने में ही काफी टाइम लगा पूरे परिवार का कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाद में कर लेंगे। लेकिन फिर पुन्नू ने कहा कि नहीं, जब किशोरी जी अभी आई है तो अभी सब कुछ होगा, बाद वाला कोई काम नहीं है, तो ज्यादा नहीं थोड़ा करेंगे जरूर। तो कुछ इस तरह हो रहे हैं जी हमारे रूम। ये खिलारा, क्या बात है। और साड़ी पुन्नू मैडम सेट कर दी हुई, सामदी हुई कपड़े लीड़े नूं, धोण वाले अलग, वाशिंग वाले अलग जाएंगे। सारे ही वाश होने वाले ही हैं लगभग। लगभग सभी वॉश होंगे, तभी दिल को ये बेड में तो पुन्नू बोल रही है कंबल और रजाई भी सारा धो देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब धुले। ओहो हो खिलारा, और बाद च सेट करके दिखावांगे सारा घर। तो ये देखिए जी हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी कुछ इस तरह से विराजमान हैं। सर्दी बहुत हो गई है, ठंड से बचे हुए हैं। और ये है हमारा पूरा मंदिर। सबसे पहले मंदिर साफ करेंगे, मंदिर की साफ सफाई होगी सारी, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया है। फिर होगा ठाकुर जी और किशोरी जी का स्नान श्रृंगार, और मैया जी का भी श्रृंगार, मैया जी का भी साथ में वस्त्र चेंज करेंगे। और एक बार फिर से आपको दर्शन कराएंगे पूरा अच्छी तरह से तैयार करके। फिर देखना हमारे लाला कैसे लगते हैं। अभी तो लिपट के बैठे हैं ठंडी में। पुन्नू साडी लगी हुई रसोई च, बैक टू बेसिक्स, खाना पानी रसोई का काम संभाया हुआ पुन्नू ने।
कदी कदी और पिंकी लगी हुई है जी झाड़ू सफाइयां करन कपड़ा लेना सारा कब से लगी हुई है भी अब लग जाएगा ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਜੀ ਦਾਲ ਤੜਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏਗੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ और चावल बनाएगी नाल देखना कोई आया है देख रहा कौन है भाई कौन है आ जाओ जी आ जाओ बहन जी आ जाओ राधे राधे जी राधे राधे अरे आप आ गए बहुत खुशी हो रही मेरे को इतने दिनों बाद आप आए राधे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था हमें हाँ सारे कह रहे थे पुलिस लाइन सुननी पड़ेगी सच में भाई सच में कैसे हो घर बार सब सब ठीक ठाक बढ़िया है सब बढ़िया आपका सफर कैसा रहा बहुत अच्छा आपकी यात्रा कैसी रही बहुत 10 दिन? अच्छी यात्रा बहुत बढ़िया रही जी इन्ने रज के दर्शन हुए अरे हमने आपकी सारी वीडियो देखी हाँ तुम तो वीडियो तो देख रहे अच्छी मैंने कहा है बहुत अच्छी वीडियो बनाई है बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और भाई सारी तुम तो बहुत प्यारी से गए सामान देखा समान देखियो जी कितना सी साडा भर के सामान मैंने कहा यहाँ तक कि वो आपके साथ में जो लेडीज थे बेलन चकला हाँ आशु सारा कुछ मैंने कहा इतना सामान बच्चे के लिए बच्चे के लिए लेके जाना पड़ता है, मैंने कहा हाँ। वो बोल रहे थे हाय बच्चे के लिए इतनी डिशें बनानी वो पड़ती है बाहर का नहीं ना कुछ खिलाती है उस करके उसको ये रहता है भी मैं घर से ही बना के हमने सारी वीडियो देखी मैंने कहा भाई इतनी केयरिंग लेडीज बच्चे के लिए मैंने कहा देखो घर से इतना कुछ पूरा किचन ही उठाया बता पूरा किचन था सही मतलब में सारे सही में। हैरान थे हमारा सामान हाँ। देख के ना दोस्तों सारे ही हैरान थे जिसने भी वीडियो देखिएगा इतना सामान बिल्कुल। भाई सफर तो हम अरे भी घर कर रहे बसाने जा रहे हो या यात्रा पे जा रहे हो ऐसे ही सबने कहा मतलब एक टेबल अलग से हमारे को लगा किचन का सेटअप लगाने के लिए हाँ। एक टेबल अलग से लगा लड्डू गोपाल जी का सेटअप करने के लिए सारा और अलमारी में जो कपड़े भरे वो तो आप सबने देखे ही है। कपड़े मैं कह रही ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग वहीं एक शिफ्ट हो गए महीने के हो लिए वहीं शिफ्ट हो गए हो हो गए। मैंने कहा भाई इतना कुछ लेके गए हैं बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या डिशें बनेंगी मैंने कहा हम भी देखेंगे सारी वीडियो देखी भाई हमने हाँ। पर खाने की वीडियो नहीं डाली इन्होंने ओह भी बच्चे के लिए डिशें क्या बनाई कान्हा जी के लिए कौन सा भोग बनाया आप वहाँ से हाँ, किचन से तो लाए हो भोग मैंने देखा है हाँ वो तो हाँ। किचन से चला है अच्छा। जो भी वहाँ लंगर प्रसादी बनी ना सबसे पहले हमें कॉल करते थे वो कि जी लंगर प्रसाद तैयार हो गया ठाकुर जी के लिए भोग ले जाओ और रही भोजन बनाने की बात आशु की तो आशु ने 1-2 दिन दलिया बनाया है जरूर बाकी वो आटा वगैरह जो लेके गई थी वो रोटी वगैरह कुछ नहीं बना पाई क्योंकि प्रॉपर खाना वहाँ पे बहुत अच्छा चल ही रहा था तो रोटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो उसका आटा वाटा जितना वो ढोके लेके गई थी सब वापिस ही आया है हाँ चकला बेलना था बहुत ढोया हाँ, उसने। मैं देख पर रही रोटी थी। एक भी दिन नहीं बनी हाँ क्योंकि वहाँ रोटी पानी की व्यवस्था है ही बहुत अच्छी जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी बनाने की नहीं बहुत अच्छा था हाँ। मैं- बेलन चलता देखा होगा तुम साड़ी वीडियो बेलन चलता बेलन चल रहे थे हमारी वीडियो में मैं देख रही थी मैंने कहा इतना अच्छा उन्होंने सिस्टम किया हुआ था बहुत। अरेंजमेंट बहुत अच्छा बहुत था, अच्छा है। बहुत ज्यादा जी बहुत अच्छे अरेंजमेंट जिनके की पास हम गए हैं ना दोस्तों हम उनके सारे परिवार से पहली बार मिले हैं सिर्फ एक फैमिली को हम जानते थे जिन्होंने हमें इनवाइट करा लेकिन पूरे परिवार से मिलके ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं नई जगह आए हैं नए लोगों में आए हैं उन्होंने इतना प्यार दिया इतनी इज्जत दी ठाकुर जी का इतना मान सम्मान करा ना कि हम दोबारा चाहेंगे कि दोबारा उनके घर में कुछ फंक्शन हो और हम वहां जाए और जब हमारे हो तो हम भी उन्हें बुलाएं हम भी उन्हें बुलाएं। उनकी सेवा करें जैसी सेवा उन्होंने हमारी की है बिल्कुल ये हमारी मन से इच्छा है कि जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन रहेगा तो राहुल रिया की फैमिली जरूर इनवाइट होगी Very good. बहुत अच्छी बात है हाँ, भाई आज यार उन्होंने यार। आपको इतना अच्छा बहुत, मौका दिया बहुत 10 दिन 10 दिन की 10 सेवा दिन की हाँ, कोई हाँ। किसी की सेवा करना छोटी बात नहीं होती है बहुत बड़ी है। बात होती है बिल्कुल, और वो ठीक भी है? इतने लोगों हाँ, रूम से लेकर खाने की व्यवस्था हर एक चीज बार बार वो हमें पूछते थे आपने भोजन खाया हाँ। आपने चाय पी मतलब इतना उन्होंने ध्यान रखा ना और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक भी कहा सिर्फ कथा में ही बैठने की जरूरत नहीं है आप जाओ दर्शन करो मंदिरों के दर्शन करो अब आप आए हो तो दर्शन भी सब जगह के करो तो ये उनकी वजह से ये सारा ਉਹ कुछ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ रज रज के हुए हैं जाना सफल हो गया भाई जाना सफल हो गया गुरु जी के दर्शन भी और सभी मंदिरों के दर्शन भी हमारी माएं जो दोनों साथ गई थी पापा गए थे सबको खुले दर्शन हुए ऐसे दर्शन हुए कि सबकी आंखें छलक रही थी जी अब आप देख लो कैसे दर्शन वो कैसा अनुभव रहा होगा कि आंखें ही छलक जाए और दोस्तों ये एक सरप्राइज भी लाए हैं वो भी हाँ। आपको मिलेगा तो जल्दी क्योंकि बिल्कुल। मुझे भी अभी पता लगा लगा। वो सरप्राइज भी आपसे शेयर करेंगे दरअसल मैंने दीदी को फोन करके बुलाया था कि घर पे आओ घर पे और भी कोई मेहमान आया है तो साथ में आया जी किशोरी जी उसके उपलक्ष्य में कल करेंगे छोटा सा कीर्तन फैमिली के मेंबर इकट्ठे होकर कीर्तन करेंगे किशोरी जी के स्वागत में थोड़ी सी रौनक तो लगनी भाई चाहिए किशोरी जी आए हैं थोड़ा सा उत्सव तो होगा और किशोरी जी कैसे आई है हमने कोई किशोरी जी को निछावर दे के नहीं लेकर आई हैं दरअसल जब मैं कतार में खड़ी राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रही थी उस समय मेरे पास एक लेडी आए तो उनके हाथ में किशोरी जी थे
तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं किशोरी जी को पधराऊंगी वहां पे और आप उठा लेना। तो ये बात सुन के मैंने ध्यान सा नहीं दिया, जैसे मैंने उनकी बात को ना इग्नोर कर दिया। मेरा ध्यान सारा ठाकुर जी के दर्शनों को था। तो ठाकुर जी के दर्शन करे, अपने सारे परिवार को पूछा कि हाँ जी दर्शन हुए, दर्शन हुए। तो सबने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद फिर आई, फिर ठाकुर जी के दर्शन दोबारा से करे, और तब तक मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं कि वो लेडी मेरे को कुछ बोल के गई है, मैं उस बात पे गौर करूं। जब काफी देर होगी, मैं परिवार के सारे सबको एक जगह इकट्ठा करा, तब मेरे एकदम ध्यान आया। मैं कहा हो, उन्होंने मुझे कहा था मैं किशोरी जी को वहां पधराऊंगी, आप उठा लेना। तब मैं वहां पे गई और किशोरी जी वहीं विराजमान थी, और मेरी उठाने में भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे डर लग रहा था उठाने में भी, कहीं मैं उठाऊं तो कोई कहते भी हमारे बालक को कहाँ लेके जा रही है। मैंने डरते डरते उनको उठाया, इधर उधर देखा कि शायद मुझे कोई रोके टोके, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा राधे राधे भाई, और मैंने लाके अपने लल्ला के पास किशोरी जी को पधरा दिया। और मैं जब घर से निकली थी, मैं बोल के निकली थी कि ठाकुर जी 2 जा रहे हैं पर आना 3, और इन्होंने वही बात मानी और पूरी निभाई है कि 2 गए और आए 3। तो कल करेंगे जी छोटा सा उत्सव, छोटा सा कीर्तन, और आप सबको भी अपने इस कीर्तन में करेंगे शामिल। वीडियो में बने रहिएगा जी। प्रॉपर शायद कई बार हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम कहीं बाहर जाएं तो अपने बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो हम वीडियो के चक्कर से थोड़ा सा साइड हट जाते हैं। तो जितनी भी 7 दिन की वीडियो बना पाई, वीडियो को आप बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, तो ऐसे ही लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए जब चलते हैं अंदर। चलो हाँ, बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। रूम ना कहीं हद तक हो गए सेट, बस थोड़े थोड़े रह गए हैं। हाँ, पता क्या, बाहर से आओ तो काम फैल ही जाता है। पता क्या, रूम सेट करने के साथ साथ जो कल के प्रोग्राम की तैयारी है वो भी चल रही है ना। मेरे लिए क्योंकि एट ए टाइम हुआ ना सारा भी, हाँ कीर्तन करना है तो एट ए टाइम फैमिली को भी इनवाइट करना, और एट ए टाइम ही सारी व्यवस्था, कल क्या करना है क्या नहीं। रात पहुंची हो जैसे, हाँ, और अभी तो पूरी तरह थकावट भी नहीं उतरी, पर लग गई। फिर भी बहुत अच्छी बात भैया जिनके नाम से कर रहे हैं ना, खुद ही हिम्मत दे देते हैं, खुद ही शक्ति दे देते हैं करने की। हमारे करे से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ इनके करे से हो रहा है। सही बात है दोस्तों, जब आप ठाकुर जी का नाम लेके कोई भी चीज करते हो ना, तो आपको अलग ही शक्ति मिलती है, अलग ही पावर आपके शरीर में चली हुई होती है। एक कि आप अपनी अलग ही धुन में होते हैं, आपको कोई थकावट किसी चीज की कोई वो नहीं रहती, बस एक टारगेट रहता है भी हाँ ये काम करना है तो करना है, और व्यवस्था अपने आप बनती चली जाती है। देखिए आ गया व्यवस्था के रूप में, ठीक है, मदद करने, ठीक है, मदद करने खुद आ गए। ठाकुर जी खुद हेल्प भेजते हैं कि लो भी जाओ उनकी मदद करो, मेरा कार्य होने लगा। हाँ, चलो अब मदद करो। और दीदी ज्यादातर आपने हमारी वीडियोस में देखा ही होगा कि ज्यादातर हमारे जो भी घर में कीर्तन उत्सव, ये कीर्तन ही होते हैं। देखो हमारे घर में ज्यादातर तो दीदी वहां शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर नहीं हेल्प करते, लेकिन सभी दूर दूर है, लेकिन दीदी बिल्कुल पास है, और पास होने की वजह से हमेशा हेल्प करते हैं। तो चलिए जी, बातें होगी बहुत, अब कर लेते हैं थोड़ा सा काम, और दर्शन करवा दीजिएगा जी लड्डू गोपाल जी के और किशोरी जी के। तो कीजिए जी ठाकुर जी के सुंदर से दर्शन। बड़े लल्ला बहुत ही सुंदर सी पोशाक पहन के सज धज के तैयार बैठे हैं, और ये हमारे छोटे लल्ला और किशोरी जी बहुत ही सुंदर। ये देखिए जी, कीजिए आज हमारी किशोरी जी के भी दर्शन। बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। और हमारे मैया जी भी देखिए जी, पोशाक चेंज हो गई है मैया जी की भी। तो पूरा मंदिर कुछ ऐसा लग रहा है जी हमारा। ये देखिए जी, लेकिन कल घर में फंक्शन है तो आज धोएंगे नहीं, अब तो 2 दिन बाद ही कपड़े धोएंगे, कल की तैयारी करेंगे। अरे भाई कपड़े आज ही धुलेंगे। क्यों? हाँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने कपड़े मैं तो आऊंगा, कोई गल नहीं, कपड़े सारे मैं तो दूंगा। फिर कपड़ों की जिम्मेवारी आप ले लो। कपड़े जिम्मेवारी मेरी है, मैं और कुछ नहीं करांगा, फैला भी दवांगा। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। बोल बोल बोल। वृंदावन मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं 5 पेंट कोट लेके जाऊंगा, ठीक है, चकला बेलन। वो तेरे को साड़ियां लेंगे हैगे, ठीक है, वो भी चक ली। चकला बेलन लेके जाऊंगा, ठीक है, आटा अपने जाऊंगा लेके, वही मिक्स 5 आटे मिक्स नहीं होते, मल्टीग्रेन आटा लेके जाई। बाजरा, छोले, बेसन, मक्की, कणक, ठीक है, नाल अपना कहते हैं दूध भी नाल लेके जाऊंगा। फिर बनाएगा भी नहीं, वो नाली लेके जाएगा। नहीं लेके जाएगा, बस शो करना लोगों को, ये नाल देखो मैं इतना कुछ लेके जा रहा हूं, ठीक है, तैयार नहीं करना, वही सारे वापस भी ले आएगा, ठीक है। डन। पर मेरी गल सुन, गवां उत्थे पा दी तू, YouTube ਤੇ सर्च मार ली 10 हफ्ते के बाद जे आटा बंद रहे लगातार उस कीटाणु बन जाते हैं।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆਟਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਲਤਨ ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੋਲ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और कपड़ों का ढेर, ये देखिए ये सब वॉशिंग वाले हैं ये, और मशीन का स्पिनर हो गया ख़राब, तो अभी मैकेनिक आ रहा है, वो ठीक करके जाएगा जी। और देखो जी खलारा ही इन्ना पिया होया क्योंकि इतने संडे ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ और थोड़ी जी हवा चली सी, उस करके डस्ट कूड़ा अंदर बहुत आ गया। नहीं सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं वो मशीन वाला आ रहा ठीक करनी है, उस तो बाद मैं कपड़े लगाऊंगा। ढेर दिखाया कपड़े का कितना ज्यादा लगा। मार लो दरवाजे दरवाजों पे सारी वो मैं कपड़े धोने, सिर्फ कपड़े का मतलब सिर्फ कपड़े, मैं और कुछ नहीं करांगा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਬਣਾ मतलब कपड़े धुलेंगे और कुछ नहीं होएगा, ठीक है। कोई नहीं, डन। तुम अपनी जबान पे रहेंगे। हाँ, डन 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 छोड़ देख तू, मैं भी बस ਡਨ 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 ਬਸ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਰਿੱਜ, ਏਸੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰ ਜਾਮ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੋਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਪੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਫਾਲਟ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਢਿਮਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਜਾਮ ਸੀ, ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹਾਂਜੀ और फ्रिज वगैरह होए जी। जी जी, एसी फ्रिज हो गया, वाशिंग मशीन ते अपना माइक्रोवेव वगैरह हो गया जी। अच्छा, वो भी हो गया। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है। गैस गीजर भी, गैस गीजर भी जी। हाँ जी ठीक है जी। ये अपना मोबाइल नंबर बोल दो जी। मेरा नंबर है जी 9316203014 जी। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਪ? अपनी शॉप है जी महिंद्रा कॉलेज ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ। महिंद्रा कॉलेज ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ठीक है जी। ਲੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਠੀਕ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਵੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਓਕੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ठीक है जी, थैंक यू। तो घर की साफ सफाइयां करने के बाद अब हुई हूँ जी फ्री, और सुबह से शाम हो गई है। सफाइयां करते करते इतना ज़्यादा काम फैला हुआ था, और सिर्फ इन्हीं तैयारियों में नहीं लगे, मतलब कि घर की सफाइयों के साथ साथ कल की तैयारियां भी करनी थी, क्योंकि कल कीर्तन अचानक का जो प्रोग्राम बना है, तो उसकी तैयारियों में भी बहुत समय गया है। बच्चों ने 2 बार बाजार के चक्कर लगा लिए, और अब फिर दोबारा से पूर्णिमा और मनी गई हैं किशोरी जी के लिए और कान्हा जी के लिए पोशाक के लेने। तो रूम सारे अच्छे से व्यवस्थित हो गए हैं जी, और पूर्णिमा के डैडी लगे हुए हैं कपड़े धोने, तो उनको भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको कमरे दिखा देती हूँ, सारे अच्छे से सेट कर लिए हैं। तो ये देखिए जी, सभी रूम अच्छे से व्यवस्थित हो गए हैं। सुबह तो इतना यहाँ पे सामान था ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सामान कहाँ से उठाकर कैसे सेटिंग करनी शुरू करूँ। तो सभी रूम मैं आपको दिखा देती हूँ जी, अच्छे से सारे कमरे सेट होकर। अब थोड़ा सा मतलब लग रहा है, मन सा लग रहा है घर के अंदर। नहीं तो रात को जब सामान लाकर रखा ना और सुबह देखा और उसको, तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से काम शुरू करूँ मैं। ये रूम भी हो गया है जी अच्छे से क्लीन। तो ये देखिए जी, सभी कमरे अच्छे से सेट हो गए हैं, और पीछे वाला कमरा हमारा ज़्यादातर सेट ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा किसी का भी बैठना उठना है नहीं। और ये देखिए जी, ये रूम भी पूर्णिमा का हो गया है बिल्कुल सेट, और लड्डू गोपाल जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं, सामने शोले ओढ़ के बैठे हैं। तो मंदिर भी अच्छे से साफ़ कर दिया था जी सुबह, और मैया जी की पोशाक भी चेंज कर दी थी। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। तो हमारे कपड़े तो धुल रहे हैं जी बाहर, लेकिन लड्डू गोपाल जी के कपड़े अभी नहीं धोए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं लगा आज। तो देखिए कि कान्हा जी और किशोरी जी कितने सुंदर यहाँ पर विराजमान है जी, दोनों कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और ना काम के उसमें ना मैं तो सुबह से इनके पास आ ही नहीं पाई, कोई ज़्यादा बातचीत ही नहीं कर पाई इनसे। और देखिए बड़े लल्ला भी कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी झलक तो मैंने देखी, लेकिन मैं अच्छे से इनके साथ कोई बात नहीं कर पाई, और अच्छे से इनको नज़दीक से नहीं देख पाई। अभी देख रही हूँ मैं, काम में बस उलझी रही। और ये देखिए जी, यहाँ पर मैया जी ने भी बहुत सुंदर पोशाक धारण करी है। तीनों को ही पूर्णिमा ने नेवी ब्लू की पोशाक, नेवी ब्लू कलर में पोशाक धारण करवाई है, बहुत अच्छी लग रही है।
तो बस जी ऐसी ही चल रही है तैयारियां कल के कीर्तन की भी। तो अभी भी बहुत सामान मुझे सेट करके रखना है, क्योंकि सुबह 9 बजे के करीब पंडित जी आ जाएंगे पूजा करने। तो थोड़ी बहुत पूजा जो भी होगी वो पूजा का सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके व्यवस्थित करके रख दूंगी, ताकि सुबह पंडित जी को बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी ना हो। अपने भी कपड़े वगैरह सेट करके रख लेंगे कि सुबह क्या पहनने हैं। और ठाकुर जी के और किशोरी जी की तो नई पोशाकें अभी आने ही वाली है, उनमें से डिसाइड कर लेंगे कि क्या धारण करेंगे। तो यहाँ पे देखो जी, कुछ दिन दरवाजा घर बंद होने की वजह से घर में लग गई है स्यूंक। मंदिर के साथ एक चौकी लगा रखी थी, उस चौकी में लगी है स्यूंक, और उस चौकी की वजह से यहाँ सारे में कुछ इस तरह से ये देखिए गंदगी सी फैल गई है। काम बढ़ जाता है ऐसे, सच्ची एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा मेरे लिए जैसे कि तैयार ही पड़ा रहता है। तो बस अब इनको उठाते हैं जी। सबसे पहले देखिए कितने भयानक से कीड़े हैं, ये कैसे डोल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बज रहे हैं रात के 10 और यहाँ पे चल रहा है विवाह की तैयारियां। तो बच्चे लगे हुए हैं साथ में, मेरे फ्रेंड भी लगे हुए हैं। मनी नचने की तैयारी कर रहा है। हमारी हो रही शादी की तैयारी देखो दोस्तों, हम पूरा डेकोरेट कर रहे हैं। और बाहर ठंड काफी है, पहले अंदर लेके सी सारा सेटअप के अंदर लगाएंगे, लेकिन अंदर जगह की दिक्कत हुई तो बाहर ही लेकर आएंगे। और कुछ इस तरह से यहाँ पर ये स्टैंड है जी, स्टैंड लगाकर स्टैंड के ऊपर बांस का डंडा लगाया है। बांस के डंडे को सीधा बांध के चादर कुछ इस तरह से सेट कर रही है। पूर्णिमा थोड़ा साइड हो। सही रहेगी, ज्यादा गाड़ी पड़ेगा। देखिए हमारे पास लोग दिल्ली से आए हैं यहाँ पे। केजरीवाल जी दिखाना केजरीवाल। अरे केजरीवाल है वाकई में। वैसे ही मफलर का काम है। हाँ बिल्कुल सेम मफरल केजरीवाल। ठंड बहुत है बाहर, हाँ और हमें ये काम भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह है फंक्शन, क्योंकि टाइम है बिल्कुल कम, टाइम काम कम है है। ज्यादा। हाँ मेरे बड़े भाई की शादी है। हाँ, इसलिए हम अब रात को ही लगे हुए हैं। लगे हुए। कोई बात नहीं, थोड़ी सी ठंड लगेगी। हाँ हो गया। कोई ना बाकी अभी तो डोरी नाल बांध दे। चलो कर लेते हैं जी पूरा सेटअप लगा के, फिर आपको दिखाते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से यहाँ पर बेडशीट को लगा दिया है बांस की हेल्प से। और अब इस बेडशीट के ऊपर करेंगे डेकोरेशन। पूरी डेकोरेशन होने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे तैयार किया है हमने बैकड्रॉप। आज की वीडियो का करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल के कीर्तन में आपको सजावट भी दिखेगी सारी कैसे की है, और लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन भी और विवाह महोत्सव भी।